नमस्कार। 15 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 15 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 15 मई 2025 को गुरुवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि भी है। तृतीय तिथि सुबेरे 4:03 तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी चालू हो जाएगी। मीराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, कार्य शीघ्र पूर्ण होने के लिए, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए, कार्य 100% सफल होने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन कोशिश करें। लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें बहुत ही उतनी ही लगभग आने वाली हैं जितनी नॉर्मल केस में वक्र काल में आएंगी। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, वक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य यदि राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 10:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात के 1:12 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबह से सुबह 6 बजे तक है। वक्र काल 9:12 सुबह से शुरू होकर 10:48 सुबह तक है। फिर 1:12 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 2:48 सुबह से शुरू होकर 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे के हिसाब से समय का विवरण और वितरण। चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश हो, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या फिर नामकरण का मुहूर्त जानना हो, का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें और सफल बनावें। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, कोई गाड़ी खरीदने जाना है, मकान देखने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं रसूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में गुरुवार है। दही खाने के बाद घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का। सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दही खाने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों को सफल बना सकें।